मैं जब स्टूडेंट था तब और जब मैं अपने स्टूडेंट्स को अब देखता हूँ, तो एक कॉमन पैटर्न दिखता है। कई बार स्टूडेंट सडनली फ्रीज़ हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि स्टार्ट कैसे करें। स्टार्टर टेक्नीक इसी को आपको मेथोडिकली सिखाती है। तो सबसे पहले तो आपको पॉज़ देना चाहिए, काम करना चाहिए अपने माइंड को। यू वांट यू कैन टेक अ डीप ब्रेथ ऑल्सो। एक बार जब माइंड काम हो गया, तो फिर कूलली गिवन क्वेश्चन को स्कैन करिए, क्या दिया हुआ है, क्या मिसिंग है, कोई इंपॉर्टेंट डेटा जो सामने दिख रहा है। स्कैनिंग कामली बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर टेक्निक्स आप थिंकिंग स्किल की थिंकिंग कोच प्रोग्राम में, जैसे कि ब्रिज, स्लाइसर, इको, वॉल्ट, रूट्स और ट्रांसलेटर टाइप की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर ये देखिए कि इसमें कौन सी टेक्निक लगेगी। इस सिचुएशन में अपना डायरेक्शन डिसाइड करिए, और एक बार डायरेक्शन डिसाइड हो गया तो उसके बाद स्टार्ट करिए। नॉर्मली हाई प्रेशर सिचुएशन टेस्ट में ये टेक्निक बहुत काम आती है, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन में एंग्जाइटी रहती है, और अगर पहले से ही फ्रेमवर्क अपने दिमाग में है तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेटर होगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। किस डायरेक्शन में जाएं, ये जनरली डिफ़िकल्ट होता है शुरू में समझना, और यही थिंकिंग स्किल डेवलपमेंट का प्रोसेस है। और यहाँ पर डायना यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का रोल आता है। बजाय इसके कि आप काफ़ी स्ट्रगल करें कौन सा डायरेक्शन लें, आप सिंपली प्लेटफॉर्म पे जाइए और स्टार्टर स्किल को चूज़ करिए। यहाँ डायना डिसाइड करेगी कि वो वॉट लेती है, कि ब्रिज लेती है, कि स्लाइसर लेती है, कि ट्रांसलेटर लेती है। दैट इज़ हाउ स्लोली यू विल डेवलप प्रैक्टिस ऑफ डिसाइडिंग योरसेल्फ ऑटोमेटिकली। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प करता है।